शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि जो 2014 में जीते थे, लेकिन क्या वो 2024 में होंगे। 2024 के चुनाव में भविष्य के संकेत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तब फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर, वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? मोदी जी के बीजेपी में क्या अंतर? साहब, आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना मैंने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए, और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा, तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए, और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। ना, हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर, 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं है। आपके कार्यकर्ता, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए, 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ होते हैं, और आने वाले समय में किसी भी राज्य के मुकाबले बिहार में लोगों को सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। बाइट हो रही यार, मत करो। खरीदने से बिक जाएगा। बिहार के लोग टिकाऊ होते हैं, बिकाऊ नहीं। जहाँ तक बात आई थी, मजबूती के सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री बनना था आपको, मुख्यमंत्री बनना था आपको। जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जी, आप बात करते हैं हमारी मुख्यमंत्री से बात है, और वीडियो हो रहा है। 1 महीने के बाद आप लोगों को इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। हम लोग जितना लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, शायद ही कोई और राज्य दे पाएगा। लेकिन और बिहार की नई महागठबंधन सरकार को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आरजेडी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि नजदीकी लोग भी नीतीश को नहीं समझे और वे धोखा देंगे, ये पता नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद को नीतीश कुमार से सावधान रहने की जरूरत है। अपमानित किया है, और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो ये अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था, और जिसको लालू जी ने कभी जिन्न कहा था, वो जिन्न जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन्न आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे, 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से, तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा,
और कहा कि तेजस्वी नहीं कोई जवाब नहीं दे पाए, इसे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूँ। उस समय तो केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले के मामले में ये चार्जशीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है और इतने पुख्ता सबूत हैं कि इस ट्रायल का परिणाम उनकी जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? जिन्हें कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं? तो पता नहीं, मुझे शायद ये भी कोई कारण हो सकता है। क्योंकि डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव है, नीतीश जी तो केवल जिसको टिटुलर हेड कहते हैं वो दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी संख्या 80 है, आपकी संख्या 45-46 है। और लालू यादव के काम करने का तरीका क्या सब लोग जानते हैं। तो दिखावे के मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार और असली मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। इसे मित्रों, केवल तरीका है। ये तो मैं था कि निभा दिया 13 साल, ये तो शायद मेरे समय में भी सरकार गिर सकती थी। तो नीतीश जी 2-2.5 साल से ज़्यादा किसी के साथ नहीं चल पाते हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडीज हो, शरद यादव हो, RCP सिंह हो, मैं एक दर्जन नाम गिना सकता हूँ। तो मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, ये तो देखिए, हम किसी को तोड़ेंगे नहीं, हम दो साल बचा लोकसभा का, हम उसका इंतजार करेंगे। और इनको ये जो लगता है कि 2015 में दोनों मिल गए थे तो हम लोगों ने बीजेपी को 54 पर पहुंचा दिया, तो बहुत समय बदल चुका है। नरेंद्र मोदी 2015 वाले नरेंद्र मोदी ने 2020 के नरेंद्र मोदी हैं, और बीजेपी की भी जो ताकत है